तीसरा सवाल जो है उसको समझते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ऊंचाई होगी। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। अब कोई पाइप है, मान लेते हैं ये एक पाइप है, ध्यान दीजिएगा ये पाइप है, तो इस अंदर में जितना जगह होगा तो आंतरिक व्यास हो गया, बाहर वाला अगर जोड़ दिया जो तो व्यास बढ़ जाएगा, बाहरी व्यास। तो आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास आंतरिक व्यास से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है इस आकृति को देखने के लिए, ये आकृति। तो पहला क्वेश्चन है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीसरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। 3 सवाल हैं एक ही सवाल में। चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें सवाल लिखना पड़ेगा, तो हम सवाल आपके सामने लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले पाइप जो है, पाइप की लंबाई दी गई है। पाइप की लंबाई मतलब हुआ ऊंचाई बेलन की, h बराबर 77 सेंटीमीटर। दूसरी बात इसमें दिया गया है अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास d बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बाहरी व्यास दिया हुआ, बाहरी व्यास d बराबर 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 नंबर में पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए सबसे पहले आंतरिक ही निकालते हैं। इसके लिए आंतरिक त्रिज्या का उपयोग करेंगे। तो व्यास से हम अगर त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, मतलब 4 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र वही होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई सब के लिए इतना ही होगा 77 सेंटीमीटर। 7 से काटिए 11 सत्ते 77, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 22 दूना 44 और 11 दूना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे, 22 चौका 88, 8 बाकी है, 22 चौका 88, 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंतरिक वक्र पृष्ठ आया। दूसरा सवाल इसी में है बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, सूत्र वही 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर लगेगा कौन सा, बाहरी व्यास दिया हुआ है, तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे d/2, मतलब 4.4/2 काट देंगे, आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाहरी त्रिज्या। तो 2.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो यही होगा 77 सेंटीमीटर। 7 से काटिए, 11 बार में कट गया, 22 दूना 44 गुना इसको करते हैं, 11 दूना 22 का 2, 11 दूना 22 2 24, एक अंक के बाद 24.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गुना कर देते हैं, 44 दूना 88, बाकी 8, 44 चौक कितना होता है 176, और 8 बचा हुआ था, 176 8 184 का 4, बाकी 18, 44 दूना 88 या प्लस 18 98, उन्हें 8 जोड़ देंगे 106 होगा, 106, एक अंक के बाद 10.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसी में तीसरा प्रश्न है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आंतरिक प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का नीचे और ऊपर 2 आधार होता है, तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए ये जो है बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या, और ये है आंतरिक त्रिज्या। तो एक त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं। बाहरी त्रिज्या को R1 और आंतरिक त्रिज्या को R2 मान लेते हैं,
ठीक है। क्यों मान लिया R1 R2? क्योंकि बाहरी वाला बड़ा है और आंतरिक वाला छोटा है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2, हर तो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 गुना पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर समझिए, बाहरी त्रिज्या मतलब R1 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या माइनस R2 का स्क्वायर। बाहर से आंतरिक का घटेगा तब आएगा सतह का। जैसे कि मान लेते हैं यह एक बेलन है, तो बेलन है तो अंदर वाला त्रिज्या बाहर वाला में से घटा देंगे तब तो ये सतह का आएगा। तो वही यहाँ पर किए, दोनों को जोड़ देंगे, 968 और 1064.8 को जोड़ेंगे तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा प्लस 2 गुना पाई का मान 22/7। R1 2.2 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R2 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 दूना 44/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 का करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बराबर 2032.8 प्लस 44/7 गुना 4.84 में 4 को घटाएंगे तो 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 2032.8 44 और 0.84 का गुना करेंगे तो 36.96/7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस इसमें 7 से भाग देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 2038.02। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब दशमलव के बाद अगर आंसर नहीं मिले तो अप्रॉक्सीमेट लगभग उसको माना जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आंसर आपका मिला देते हैं। पहला 968 है और दूसरा 1064.8 है, 13.2 का। देख लीजिए 968 है, पहला आया है 13.2 का 968, दूसरा 1064.8, तीसरा 2038.08, हमारा यहाँ पर 2038.02 आया है। तो दशमलव के बाद अप्रॉक्स में कभी कभार पॉइंट में नहीं मिलता है तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।